तो अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वायर। वायर का ओरिजिनल रेडियस है r, इसमें से करंट आई जा रहा है और मुझे निकालना है फील्ड इस पॉइंट P पे, जो कि डिस्टेंस स्मॉल r। तो यही अपना वो एम्पीरियन जो सर्किटल लॉ लगाना है, उसके लिए बेटा जो डॉटेड सर्कल है ना, यही आपका हो गया क्लोज लूप। तो पहला काम वो करना होता है B डॉट DL को इवेल्युएट करना होता है। तो करंट अगर ऊपर को जा रहा है, B इधर को आएगा और DL का डायरेक्शन पहले की तरह। शुरू का ट्रीटमेंट सेम है। B और DL में एंगल 0 cos 0 इक्वल टू 1। B को निकालेंगे बाहर, बीइंग यूनिफॉर्म, DL ऐड करेंगे 2 पाई r। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो B इंटू 2 पाई r को लिखना है म्यू नॉट टाइम्स जो करंट इस मैंने रेड वाले एरिया को शेड कर दिया ना, इतने पार्ट में से कितना करंट जा रहा है। हमें तो करंट अंदर अंदर वाला लेना है ना। तो इस करंट को मैं निकालता हूं यूनिटरी मेथड से। पाई कैपिटल R स्क्वायर पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसमें से करंट गया I। यूनिट एरिया में से करंट गया I बाय पाई R स्क्वायर, और अपना अंदर अंदर का एरिया है पाई R स्क्वायर, उसमें से करंट कितना गया, ऐसे निकालना है। पाई से पाई कैंसिल। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा I स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल, विच मीन्स जो B का फॉर्मूला है वो इस केस में आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I स्मॉल r अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, या यूं कहो कि अंदर अंदर B रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे बाहर को बढ़ते जाओगे ना, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, सरफेस पे आके मैक्सिमम हो जाएगा। अब मैं एक बार सारे स्टेप्स फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैक्सिमम एट सरफेस, और स्टेप्स वंस अगेन। ये अपनी ओरिजिनल वायर थी जिसका रेडियस था कैपिटल R। हमें फील्ड वायर के अंदर पॉइंट P पे निकाला। तो पहले पॉइंट P जितना दूर था ना, उतने रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसी के लॉन्ग लेंगे क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल। तो B और DL में बाकी सारा डेरिवेशन सेम ही है। B और DL में एंगल 0 cos 0 1, cos को 1 करके बेटा B को बाहर निकाल दिया, DL ऐड किया 2 पाई। ये स्ट्रेट वायर में हमने वैसे भी किया। चेंज आ गया यहां से। पहले क्या था, हमारा जो क्लोज पाथ था ना, वो बेटा बाहर की साइड में था, तो सारे करंट उसके अंदर से क्रॉस कर रहा था। अब इस बार सारा करंट नहीं जा रहा क्लोज पाथ पे से, तो पाई R स्क्वायर एरिया में से करंट जा रहा था I, यूनिट एरिया में से करंट गया I बाय पाई R स्क्वायर, और ये जो अंदर वाला एरिया था ना, छोटे वाला पाई स्मॉल R स्क्वायर, उसमें से कितना करंट गया, वो है करंट थ्रेडिंग। बस बाकी तो बेटा R से R कैंसिल किया, 2 पाई को नीचे ले आओ, आंसर आ गया। तो यहाँ पे R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि जब ये वाला निकाला था आपने तो आंसर आया था म्यू नॉट I बाय 2 पाई स्मॉल r। तो यहाँ पे रेडियस के इनवर्सली, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब लास्टली मुझे आपको बताना है कि अगर ये एक पाइप हो, ये तो सॉलिड है अंदर से, पाइप होता तो फिर से मैं यहाँ पे क्लोज पाथ लेता, फिर से वही इंटीग्रेशन करता, फिर वही B इंटू 2 पाई r आना था पहला स्टेप। आखिरी स्टेप, इसको इक्वेट करना है विद म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग के साथ। तो बेटा यहां से कितना करंट जा रहा है सोच के बताएंगे जरा। ये एक पाइप है, इस बार रॉड नहीं है। बोलना है।
बोलना है। बेटा ये जो मैंने शेड किया एरिया, इसमें से कितना करंट जा रहा है? किसी ने भी आंसर नहीं दिया। वेरी इजी, कोई करंट नहीं जा रहा, जीरो। हाँ, 2 बच्चों ने आंसर दिया है। आयुष जीरो, बेटा सही है। बेटा करंट नहीं जा रहा, करंट जा रहा है सिर्फ यहाँ पे। ये जो मैंने पाइप समझे ना, पाइप का मतलब क्या होता है? पाइप मतलब बाहर से मटेरियल और अंदर से खाली। तो बेटा जब अंदर कंडक्टर ही नहीं तो करंट भी नहीं जाएगा ना फिर। तो बी का वैल्यू आएगा बेटा यहाँ पे हर जगह जीरो। अगर ये हॉलो पाइप हो, मेटल का बना हुआ, तो बाहर बाहर मैग्नेटिक करंट जा रहा है, अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है इस एरिया एनक्लोज्ड में से, कोई इसमें से करंट थ्रेड नहीं करता, इसलिए जीरो आंसर आएगा। चलिए अब जो कुछ स्क्रीन पे है, एवरीथिंग टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है। एक वायर है जिसका रेडियस है ए, करंट उसमें चला आई, सेंटर से डिस्टेंस a/2 पे मैग्नेटिक फील्ड था B1, सेंटर से डिस्टेंस 2a पे मैग्नेटिक फील्ड था B2। हमें B1 का रेशो B2 के साथ निकालना रहता है। चलो पहले तो मैं B1 की बात करूं। B1 अभी भी फॉर्मूला आपने लिखा ना, म्यू नॉट आई डिस्टेंस अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो इसकी रेडियस a है ना, तो पहले मैं B1 लिखता हूं, म्यू नॉट करंट I, रेडियस इज a/2, a/2, नीचे 2 पाई R स्क्वायर मतलब पूरी रेडियस का स्क्वायर, पूरी रेडियस इसकी है a, डिवाइड बाय, बाहर फील्ड निकालना है कहीं भी तो म्यू नॉट I/2 पाई R होता है। अब R अपना 2a के इक्वल है, तो यहाँ पे 2a पुट कर दो बेटा। बाहर की तरफ फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला इज म्यू नॉट I/2 पाई R। आज ही ड्राइव किया हमने, वही लगाया। अब चेक करो ध्यान से, चलो 2 पाई इंटू 2 कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, आई से आई कैंसिल, एक ए से डिनोमिनेटर वाला एक ए कैंसिल, डिनोमिनेटर ए से डिनोमिनेटर ए कैंसिल, आंसर आया 1। इसका मतलब है ये B1 और B2 दोनों सेम होंगे या इनका रेशो होगा 1। दोबारा फिर समझा रहा हूं, एक बात देखो ध्यान से। क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इज, एक सॉलिड वायर है, रेडियस है ए, करंट उसमें है आई, उसके सेंटर से एक्सिस से डिस्टेंस a/2 पे फील्ड इज B1, सेंटर से डिस्टेंस 2a पे जाके फील्ड B2। तो ये हो गया इंटीरियर पॉइंट और ये हुआ एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर का फॉर्मूला अभी आपने लिखा, म्यू नॉट आई R/2 पाई R स्क्वायर। तो R की जगह a/2, कैपिटल R की जगह पे a स्क्वायर, ये मैंने फील्ड लिख दिया अंदर वाला। ऐसी बाहर वाला फील्ड लिखा, वो सीधा सीधा फॉर्मूला म्यू नॉट I/2 पाई R, R की जगह 2a डाल। चेक कर लेना, ऊपर नीचे सारा कुछ ना सेम है, सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा, दैट इज B1 का रेशो B2 के साथ इज 1। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। एक बार इसको नोट डाउन कर लो और यहीं पे क्लोजिंग है इस लेक्चर की आज।